बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की ब्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज दिन भर क्या क्या हुआ, कल रात को क्या क्या हुआ, क्योंकि आज फाइनल राउंड का आखिरी दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दावे किए गए थे, बुलंदबान दावे किए गए थे। कहा गया था कि 28 दिसंबर को जाएंगे, स्पीकर के रूबरू पेश होंगे, इस्तीफे स्पीकर के मुंह पे मारेंगे। लेकिन कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारें पड़ गई। 37 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम नहीं जा सकते, हम इस्तीफे किसी सूरत नहीं देंगे, हमें अवाम ने मुंतखब किया है, हम इमरान खान के कहने पर कभी भी कौमी असम्बली सीट जो है वो नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद जो है शाह महमूद कुरैशी तक ये पैगाम पहुंचाया गया। शाह महमूद कुरैशी ने पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया और कहा गया कि कल यानी 28 दिसंबर को जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास बुलाया था इस्तीफे देने से कबल, और उस इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करना था और उसमें ये तंबीह भी की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो अरकान है वो इस इजलास में शिरकत करें। और इजलास में शिरकत करने के बाद शाह महमूद कुरैशी के सरबराही में तमाम जो अरकान थे उन्होंने जाना था, स्पीकर कौमी असम्बली के रूबरू पेश होना था। लेकिन जब कल रात को ही 37 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली ने इनकार कर दिया तो सुबह सवेरे ही शाह महमूद कुरैशी ने व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम तर अरकान कौमी असम्बली को पैगाम पहुंचाया कि अब हम जो है वो नहीं जाएंगे इस्तीफे देने और हम स्पीकर के रूबरू पेश नहीं होंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ 37 अरकान की बात थी जिनका पैगाम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचाया गया, जिनके नाम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताए गए। ऐसे कितने और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं कि जो इस्तीफे देने के हक में नहीं है, जो चाहते हैं कि वो कौमी असम्बली सीट से इस्तीफे ना दे और जो है वो अपनी सीट पर दोबारा बहाल रहे। वो इस ज़मन में उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ अशरफ को जो है कॉल्स भी की है, उनको बताया भी है कि वो किसी सूरत जो है वो अपनी सीट से इस्तीफे नहीं देंगे। इसके बाद चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ग्रुप बंदी का शिकार है और मुख्तलिफ ग्रुप, पहले 2 ग्रुप्स थे, अब 4 ग्रुप्स बन चुके हैं, मुख्तलिफ लीडरान के, मुख्तलिफ कायदीन के अपने अपने ग्रुप्स है। फवाद चौधरी ने लाहौर से ये खबर चलाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अरकान कौमी असम्बली है वो कल ही यानी 28 दिसंबर को ही जाएंगे और इस्तीफे देंगे। ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद से हमने खबर चलाई थी और किसी भी रिपोर्टर के लिए ये इंतहाई हितक आमेज़ मंजर होता है जब वो खबर दे और वो खबर बाउंस होने के करीब पहुंचे और किसी और शहर से कोई और रिपोर्टर जो है उस खबर की नफी करे। तो हैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर आज मेरे लिए भी शर्मिंदगी का मुकाम था और मैं इंतहाई जो है दुख और दर्द और तकलीफ में था कि मेरी खबर बाउंस हो रही है। हालांकि जो मेरे सोर्स ने मुझे खबर दी थी वो सोर्स कभी भी अनक्रेडिबल नहीं हो सकती और वो सोर्स जो है उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर तमाम तर जो सबूत फराहम किए थे, तमाम एंगल से वो खबर कन्फर्म करने के बाद मैंने खबर दी थी और मैंने भी पर दिया था कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो नहीं जाएंगे। चूंकि ग्रुप बंदी का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुंची। लाहौर के रिपोर्टर्स ने खबर भी चलाई कि वो कल जाएंगे, जिसके बाद जो है असद उमर ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो चीज़ें हुई थी वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही दूर कर दी। उन्होंने कहा कि हम कल वफ्द की शक्ल में जाएंगे, वफ्द की शक्ल में जाकर हम सिर्फ और सिर्फ मुलाकात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली से। और उस मुलाकात के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप है आमिर डोगर, उन्होंने टेलीफोनिक कॉल भी की और टेलीफोनिक कॉल में उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुक्म पर हम चाहते हैं कि हम आपसे मुलाकात करें। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मैं इस वक्त गली खुदा बख्श में हूँ, मैं आपसे इस वक्त नहीं मिल सकता, ताहम आप असम्बली में वापस आ जाए और तमाम तो जो मसाइल है वो अफ़हाम व तफ़हीम से ही हल होने चाहिए, मुज़ाकरात से ही हल होने चाहिए और असम्बली में आकर ही तमाम तो जो मसाइल है वो हल हो सकते हैं। तो जिसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मरतबा फिर से हलचल मच गई और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्म के मुताबिक असद उमर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अहम इजलास तलब कर लिया और इजलास में असद उमर, असद कैसर, उमर अयूब समेत दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन्होंने शिरकत की। और इजलास में इस्तीफों के मामले पर साथ ही साथ जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। तमाम तर जो अरकान कौमी असम्बली वो जो कल के इजलास में शरीक नहीं होना चाह रहे थे वो इसके बारे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया भी गया था कि अगर वो अरकान आएंगे तो वो आपके खिताब के दौरान शोर शराबा भी कर सकते हैं।
तो उनके हवाले से भी इस इजलास में तफसीली बातचीत की गई और जितने भी फैसले हुए उन तमाम तर फैसलों से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को आगाह भी कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेक्स्ट जो हिकमत अमली है, प्लानिंग है, वो क्या हो सकती है, वो क्या करने जा रहे हैं, वो किस तरह करेंगे, और साथ ही साथ जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ हो गए हैं उनको किस तरह मनाने में कामयाब हो सकते हैं, या फिर जो अरकान है जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हुक्म है उसकी पासदारी नहीं कर रहे, जो इस्तीफे नहीं दे रहे, तो उनको किस तरह राज़ी करेंगे। और जो बुलंदोबांग दावे किए गए थे इस्तीफों के हवाले से, या फिर जो असम्बलियाँ तहलील करने का चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था, ज़ाहिर बात है अब वो खुद ही जो है फंस चुके हैं और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो यूटर्न के सिवा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ही यूटर्न का सहारा लेते आए हैं और इस बार भी ना उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की, ना पंजाब असम्बली तहलील की, बल्कि उल्टा जो परवेज़ इलाही है वो मुख्तलिफ मुकामात पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल भी करते नजर आ रहे हैं। वो सीट एडजस्टमेंट के नाम पर वो सीटें भी चाह रहे हैं सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के। तो इमरान खान ने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है और अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, नेक्स्ट हिकमत अमली क्या होगी, इस इस्तीफों के मामले पर वो असम्बली किस तरह आएंगे, ये तमाम सूरत हाल से आपको लम्हा ब लम्हा की जो खबरें हैं वो अब तक पहुँचाते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराज जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।